Let's see this question. The ionization potential of hydrogen atom is 13.6 electron volt. Ionization energy given है कितनी है ना 13.6 electron volt. The wavelength of the energy radiation required आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम. हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, राइट? हमें आयोनाइजेशन एनर्जी, या तो उसको हम लोग एनर्जी कंसीडर कर सकते हैं. तो एनर्जी मुझे पता है किसके बराबर है, या तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी या तो एनर्जी. बात बराबर है तो इसको लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्बडा. हमें लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंपल सी बात है. तो लैम्बडा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ना. आयोनाइजेशन एनर्जी मुझे गिवन है, यहां आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल. नाउ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल है. तो ये जो वैल्यू आई है वो किस में आ गई है ना, जूल में वैल्यू आ गई है. ठीक है. अच्छा, अब H की वैल्यू कितनी है ना, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड. और C की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं. लैम्बडा इज आ जाएगा ना HC अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी या एनर्जी. H की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है ना 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 10 टू द पावर -19. अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स 91.2 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर. ये मीटर में वैल्यू आ जाएगी. सो देन हमें ये जो सारी वैल्यूज गिवन है वो नैनोमीटर में गिवन है. तो 10 टू द पावर -9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर. तो नैनोमीटर में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 91.2 नैनोमीटर. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, दैट इज डी ऑप्शन आपके क्या है, करेक्ट होना चाहिए.